उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके कौन कौन से कारण थे। पहले मैं इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दूं कि जिस समय भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उस समय पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। जो यूरोपीय देश में जो राष्ट्रवाद जन्म लिया उसका प्रभाव हमारे भारतवर्ष पर भी पड़ा। मुख्य रूप से यूरोप की कुछ घटनाएं हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद को जन्म देने का प्रमुख कारण है, जिसमें हम देखें तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम आपको बताते हैं। जैसे पहला है पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य। 1947 से पहले भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अनेक प्रकार के विकास कार्य प्रारंभ किए गए। उसी कड़ी में पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रभाव हमारे भारतवर्ष पर पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैकाले की शिक्षा विशेष रूप से भारत में पाश्चात्य शिक्षा को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि हमारे भारतवर्ष के कुछ अच्छे विद्वान नागरिक योग्य छात्र अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किए, वहां के साहित्य के संपर्क में आए और साहित्य के संपर्क में आने के बाद वहां की सभ्यता और संस्कृतियों का उन्हें ज्ञान हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस प्रकार से यूरोप में लोग अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति की भावना थी, उसी तरह से भारतीयों के अंदर भी इस तरह की राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, शोषण तथा अत्याचार। भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने के कारण अंग्रेज भारत से काफी धन संपदा को लूट कर ले जा रहे थे। जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के उद्योगपतियों का शोषण किया जा रहा था, भारतीय जनता पर अत्याचार किया जा रहा था और इन अत्याचार और शोषण से भारतीय जनता उठकर अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत के व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रवाद का सूत्रपात हो चुका है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक या यह कह लीजिए कि सामाजिक जो भी सुधार आंदोलन भारत में हुए, उससे भारतीय जनता, भारत के लोग, भारत के नागरिक जागृत हुए। उन्हें अपने देश की प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कृति के प्रति उनका विश्वास जागृत हुआ और जागृत होने के नाते उनके अंदर राष्ट्र प्रेम या स्वतंत्रता की भावना जग गई, जिससे भारत की स्वतंत्रता में यह एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। चौथा है प्रशासनिक कार्य। अंग्रेजों के द्वारा जब भारत में प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, कानून की व्यवस्था लागू की गई और लोग उस कानून की व्यवस्था के प्रति जब उन्होंने उनके नियमों
हम इन प्रशासनिक नियमों के प्रतिबद्ध रह करके हम अपने देश के प्रति कार्य करें। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, जिसका एक प्रमुख कारण अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना भी माना जाता है। इसके बाद पांचवा देखते हैं यातायात के साधनों का विकास। जब भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति का सफल न होने का मुख्य कारण था हमारे देश में यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे जैसे जैसे भारतवर्ष में यातायात यानी सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, जल मार्ग सभी का धीरे धीरे विकास किया, उसका लाभ हमारे भारतीय जनता को मिला। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, अपने सगे संबंधियों और अलग विचारधाराओं के बारे में, संस्कृतियों के बारे में जानने लगे, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं का देश है। इसमें अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग की भाषा और अपनी शैली है। तो उसका प्रभाव भारतीयों के ऊपर पड़ा और उसका लाभ यह हुआ कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाने लगे, लोगों के बारे में एक दूसरे लोग जानने लगे, तो उनके अंदर भी यह राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रहित के विषय में सोचने के लिए वह लोग भी तत्पर होना प्रारंभ कर दिए। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता, अपने देश के लोगों को पहचानने में उन लोगों को सुविधा मिली। परिणाम यह हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई और अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए वह लोग तत्पर हो गए। छठा है राष्ट्रीयता की भावना में जातिगत भेदभाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। जैसे देखिए, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को हीन भावना से देखते थे, भारतीयों को पसंद नहीं करते थे, भारतीयों के प्रति अत्याचार करते थे, भारतीयों को मूर्ख समझते थे और उनके इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई और यह राष्ट्रीयता की भावना जो है भारत की स्वतंत्रता के रूप में आगे चल करके भारत को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सातवां पॉइंट है आपका विज्ञान की प्रगति। जब भारतीय विद्वान, भारतीय योग्य विद्यार्थी या भारतीय लोगों ने जब देखा कि यूरोप में विज्ञान की प्रगति अत्यधिक तीव्र गति से हो रही है, लोग नए नित्य आविष्कार कर रहे हैं, उसका उन्हें फायदा मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी इस अच्छी तकनीक का अनुसरण करें। तो लोगों के मनों में जो अंधविश्वास या रूढ़िवादी परंपराएं, विचारधाराएं थी, उनको त्याग करके भारतवर्ष के लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ भी आकर्षित हुए। तो इसमें राष्ट्रवाद को जन्म देने का या राष्ट्रवाद की तरफ झुकाव बढ़ाने का प्रमुख कारण विज्ञान की प्रगति भी मानी जाती है। आठवां है प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रशासनिक तंत्र का एकीकरण किया गया। प्रशासनिक तंत्र का जब एकीकरण किया गया तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, एक नागरिक दूसरे नागरिक के संपर्क में आया और अपने विचारों, अपनी संस्कृतियों, अपने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने से उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ
दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे आदि विद्वानों ने अपने साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अच्छे अच्छे लेखों के माध्यम से भारत की संपूर्ण जनता को जागृत करने का प्रयास किया। चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हों, अपनी ओजस्वी और वीर कविताओं के माध्यम से भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने भर दिया। महात्मा गांधी ने भी वही कार्य किया, विनोबा भावे ने भी वही कार्य किया। उन्होंने पूरे संपूर्ण भारत में अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, लेखनी रूपी तलवार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के संपूर्ण नागरिकों के अंदर एक उत्तेजना भर दी कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र का हमें नागरिक होना चाहिए, हम अपने देश के प्रति आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्वतंत्र होंगे तभी एक अच्छा विकास, अच्छा कार्य और अपने जीवन को हितार्थ के रूप में ले जा सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में भारत के राष्ट्रवाद के विकास में ये आपके 9 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग इसको तैयार करके आइए। अब आगे हम कल नेक्स्ट पीरियड में आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान के बारे में बताएंगे। जय हिंद।